आस्थावान सज्जनों, ओम नमः शिवाय। आज मैं फिर एक ऐसा उपाय, हमारे जीवन से जुड़े हुई कुछ समस्याएं हैं, समय समय पे उनके निदान हेतु मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहा हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ 2 प्रयोग। स्वप्न में यदि आपके अधिक स्वप्न में यदि सांप आते हों, अनेक लोग मेरे पास आते हैं कि साहब हम बड़े परेशान हैं, रात भर सपने में सर्प आते हैं, कभी कभी सांप डराते भी हैं, भयभीत भी करते हैं और परेशान भी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको इस प्रकार की बीमारी है कि सपने में सांप आते हों, तो एक उपाय बताता हूँ मैं आपको। ये भी कल्याण से लिया गया है और बिल्कुल अद्भुत प्रयोग है। देखिए, एक सज्जन ने बताया था कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, तब एक संत ने उसको ये उपाय बताया, एक साधु के द्वारा बताया हुआ है कि स्वप्न में बार बार यदि सांप दिखे, डराए, तो नीचे लिखे मंत्र, एक मंत्र है भाई, उसमें उस मंत्र में 9 नागों के नाम हैं। वे 9 नामों के नाग वाला जो पंक्ति है उसको आप एक माला रोज जपें। हाँ, तो निश्चित रूप से कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि सपने में सांपों का आना बंद हो जाएगा। तो क्या है वो? अनंतम वासुकम शेषम, अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम कम्बिलम शंखपालम धातराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। ये लिख लीजिए आप चाहें तो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बड़े आराम से बोल रहा हूँ, और यदि आप लिखना ना भी लिख पाएँ तो आप बार बार जब मेरी जो वीडियो उसको बार बार सुनेंगे तो सुनते जाएंगे और बार बार सुन करके लिख लेंगे। तो सुनिए, फिर से बोल रहा हूँ मैं। ये 9 नागों का ये जो 2 पंक्ति में सुना रहा हूँ श्लोक की, इसके नित्य पाठ करने से सपने में यदि सर्प आपको परेशान करते हैं, बार बार आते हैं, तो वो आना बंद हो जाएगा निश्चित रूप से। तो सुनिए क्या है वो। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बिलम शंखपालम धातराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। शंखपालम धातराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। फिर से सुनिए आप। अनंतम वासुकम शेषम पद्मनाभम च कम्बिलम शंखपालम धातराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धातराष्ट्र, तक्षक और काली, ये 9 नाग हैं। इनका स्मरण करने से आपको सपने में जो सर्प आते हैं, किसी को परेशान करते हैं, वो आना बंद हो जाएंगे। अब चलिए, अब दूसरा एक प्रयोग और बताता हूँ मैं आपको। सर्प भय से मुक्ति। यदि सर्प आपको अपने घर में किसी प्रकार का भय है कि भाई सर्प तो ना घुस जाए, या सर्प कभी कभी सर्प दिख गए होंगे आपको खेत में या अपने घर में, तो उसके लिए सुनिए आप। ये तो बड़ा सरल उपाय है भाई। ये भी जो बहुत बड़े बड़े ऐसे तांत्रिक लोग हैं, कहना चाहिए अगर ऐसे महात्मा लोग हैं जो कि हजारों लोगों का कल्याण करते हैं, उनके द्वारा बताया हुआ है। तो सुनिए, लिख लीजिए आप इसे। ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। हथेली में उड़द लेकर के मंत्र पढ़ करके आप अपने घर में बिखरा दीजिए। हाथ में ऐसे उड़द रख लीजिए। ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ये कम से कम आप 9 बार बोलिए। ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ऐसा 9 बार बोल करके और वो उड़द जो है अपने घर में फेंक दीजिए और कभी सर्प आएगा नहीं। तो ये ऐसे कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनसे ऐसी प्रकार की जो समस्या हैं उनसे हम निजात पा सकते हैं। तो आज इतना ही। तो निश्चित रूप से आप इससे लाभ लेंगे, और बताइए यदि आपने कुछ प्रयोग किए हैं तो हमें बताने की कृपा करें। और निश्चित रूप से जैसा कि मैंने कहा कि दक्षिणा के रूप में हमें क्या चाहिए, अब वो आप देंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद।